फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है भारत के सभी राज्यों में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों से संबंधित, क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो प्रश्न आपको आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, आज के इस टॉपिक से हम उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो पिछले पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज हम पहले पार्ट में कुल 50 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपका होने वाला है कि लोहड़ी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। बात कीजिए लोहड़ी की, तो लोहड़ी का त्यौहार जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए पंजाब में मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिहार में मनाया जाता है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए लोहड़ी की, तो लोहड़ी का त्यौहार जो है वह मुख्य रूप से मनाया जाता है पंजाब में, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया पोंगल, तो पोंगल का त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन ए कर्नाटक का, ऑप्शन बी तमिलनाडु का, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश का, या फिर ऑप्शन डी केरल का। तो फ्रेंड, बात कीजिए पोंगल की, तो पोंगल का जो त्यौहार है वह मुख्य रूप से त्यौहार है आपके तमिलनाडु राज्य का। क्या? तमिलनाडु राज्य का, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। बात कीजिए ओणम की, तो ओणम किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए केरल राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी गोवा राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड, बात कीजिए ओणम की, तो ओणम का जो त्यौहार है वह मुख्य रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है बिहू त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। बात की जाए बिहू की, तो बिहू का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में, या फिर ऑप्शन डी मणिपुर राज्य में। तो फ्रेंड, बात कीजिए बिहू का जो त्यौहार है यह मुख्य रूप से मनाया जाता है आपका असम राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो फ्रेंड, जो ये वाला प्रश्न है ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप डबल स्टार जरूर लगा लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, बात की जाए अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपका दिया गया कि चापचार कूट त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बात की जाए चापचार कूट त्यौहार की, या किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन ए मिजोरम का, ऑप्शन बी मणिपुर का, ऑप्शन सी नागालैंड का, या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा का। तो फ्रेंड, बात की जाए चापचार कूट त्यौहार की, तो यह आपका मुख्य पर्व है आपके मणिपुर राज्य का, कहाँ का, सॉरी मिजोरम राज्य का, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जो नवरात्रि का प्रमुख पर्व किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। बात कीजिए नवरात्रि के प्रमुख पर्व की, तो इसका जो मुख्य रूप से कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये मुख्य रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड, बात कीजिए नवरात्रि का जो प्रमुख पर्व है यह धूमधाम से मनाया जाता है आपका गुजरात राज्य में, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात राज्य में। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गणेश चतुर्थी मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख पर्व है। बात की जाए गणेश चतुर्थी की, तो यह मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड, बात की जाए गणेश चतुर्थी की, तो यह मुख्य रूप से आपको मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड, आपको कमेंट करके बताना है कि जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में सर्वप्रथम किसने की थी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपको दिया गया कि बैसाखी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड, बात कीजिए बैसाखी त्यौहार जो है मुख्य रूप से आपको मनाया जाता है पंजाब राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी पंजाब राज्य, अर्थात बैसाखी जो त्यौहार है इसका संबंध पंजाब राज्य से है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। बात की जाए छठ पूजा की तो छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले कई वर्षों में ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको भी आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा और इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात की जाए छठ पूजा की तो छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी बिहार राज्य में, ऑप्शन झारखंड राज्य में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में। तो बात कीजिए मुख्य रूप से तो जो छठ पूजा है ये आपके बिहार राज्य में मनाई जाती है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड बात कीजिए छठ पूजा की तो छठ पूजा किस देवी के सम्मान में या किस देवी की स्तुति में मनाया जाता है, इसका आपको कमेंट करके बताना है कि वह कौन सी देवी है जिसके सम्मान में या जिसकी स्तुति में हम छठ पूजा मनाते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व है। ऑप्शन ए बिहार का है, ऑप्शन बी उड़ीसा का है, ऑप्शन पश्चिम बंगाल का है या फिर ऑप्शन डी झारखंड का है। तो फ्रेंड बात कीजिए दुर्गा पूजा की तो यह मुख्य रूप से पर्व है आपका पश्चिम बंगाल का, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तीज त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी पंजाब राज्य में, ऑप्शन हरियाणा राज्य में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए तीज का जो त्यौहार है यह मुख्य रूप से आपका मनाया जाता है राजस्थान राज्य में, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। आप अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। बात कीजिए हॉर्नबिल उत्सव की या किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो फ्रेंड यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप एक स्टार लगा ही लीजिए क्योंकि ये एक एसएससी द्वारा या कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी आसाम या फिर ऑप्शन डी मेघालय। तो फ्रेंड बात कीजिए हॉर्नबिल उत्सव की या हॉर्नबिल फेस्टिवल की तो यह आपका मुख्य रूप से त्यौहार है नागालैंड का, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि लद्दाख में मनाया जाने वाला मुख्य पर्व कौन सा है। ऑप्शन ए हेमिस है, ऑप्शन बी लोसार है, ऑप्शन सी दशहरा है या फिर ऑप्शन डी ओणम है। तो फ्रेंड बात की जाए लद्दाख में जो मनाया जाने वाला मुख्य पर्व है उसको हम लोसार के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए हेमिस की तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया है गोवा में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध कार्निवल पर्व किस धर्म से संबंधित है। अर्थात गोवा का जो एक प्रसिद्ध पर्व है जिसे हम कार्निवल के नाम से जानते हैं यह किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी ईसाई धर्म से संबंधित है, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड बात कीजिए कार्निवल फेस्टिवल या कार्निवल पर्व की तो यह संबंधित है आपका ईसाई धर्म से, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाइयों से। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया है पुष्कर मेला मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, तो इसको भी आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। बात की जब पुष्कर मेला मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी हरियाणा राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए पुष्कर मेला की तो पुष्कर मेला मुख्य रूप से इसका आयोजन होता है आपका राजस्थान राज्य में, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया अब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिखा चेरियाल किस राज्य का प्रमुख पर्व है। बात कीजिए चेरियाल की तो यह किस राज्य का प्रमुख पर्व या त्यौहार है। ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य का, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य का या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए चेरियाल की तो यह मुख्य रूप से प्रसिद्ध त्यौहार या पर्व है आपका तेलंगाना राज्य का, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया अब ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है। बात कीजिए कुंभ मेला की तो इसका कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है आपको ऑप्शन के हिसाब से देना होगा, क्योंकि जो कुंभ मेला है ये 6 महीनों में, कब ये 6 माह में, 12 वर्ष में, सॉरी 6, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 ईयर। पहला जो हो यह हो जाएगा आपका 6 ईयर्स, दूसरा आपका हो जाएगा 12 ईयर्स।
और 144 ईयर्स। तो फ्रेंड जो कुंभ मेला है इसका आयोजन कब कब होता है? 10 वर्ष में, ऑप्शन बी 12 वर्ष में, ऑप्शन सी 15 वर्ष में, या फिर ऑप्शन डी 5 वर्ष में। तो फ्रेंड बात कीजिए कुंभ मेला की, तो इसका आयोजन इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी 12 वर्ष में। वैसे 6 वर्ष में होता है, 12 वर्ष में होता है और 144 वर्ष में होता है, जिसको हम अर्धकुंभ कहते हैं, महाकुंभ कहते हैं और महापूर्ण कुंभ कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि बड़ा देवारगु किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बात कीजिए बंडा देवारगु, ये है बंडा देवारगु, यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य का है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य का है, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य का है, या फिर ऑप्शन कर्नाटक राज्य का है। तो फ्रेंड बात कीजिए बंडा देवारगु, तो यह जिस राज्य का त्यौहार है वह है आपका तेलंगाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि नुआखाई किस राज्य का प्रमुख पर्व है? नुआखाई किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य का, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य का, ऑप्शन झारखंड राज्य का, या फिर ऑप्शन डी बिहार राज्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए नुआखाई उत्सव की या नुआखाई पर्व की, तो यह आपका उड़ीसा राज्य का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि गुड फ्राइडे किस धर्म का पर्व है? गुड फ्राइडे या किस धर्म का पर्व है? ऑप्शन ए इस्लाम धर्म का, ऑप्शन बी ईसाई धर्म का, ऑप्शन बौद्ध धर्म का, या फिर ऑप्शन डी जैन धर्म का। तो फ्रेंड बात कीजिए गुड फ्राइडे यह आपका पर्व है मुख्य रूप से ईसाई धर्म का, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया है कि मकर संक्रांति मुख्य रूप से किस राज्य का पर्व है? बात कीजिए मकर संक्रांति की, तो यह मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी बिहार राज्य में, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड बात कीजिए मकर संक्रांति की, तो यह मुख्य रूप से गुजरात में भी, बिहार में भी, राजस्थान राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में भी मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया कि देव दीपावली किस राज्य में मनाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी बिहार राज्य में, ऑप्शन मध्य प्रदेश राज्य में, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए देव दीपावली की, तो यह मुख्य रूप से मनाई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में। फ्रेंड आप सभी को कमेंट करके बताना है कि देव दिवाली उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में मनाई जाती है। आपको जिला का नाम बताना है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बात कीजिए गुड़ी पड़वा की, तो यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य का, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य का, ऑप्शन तमिलनाडु राज्य का, या फिर ऑप्शन डी गोवा राज्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए गुड़ी पड़वा, तो यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है उगादि किस राज्य का प्रमुख पर्व है? एसएससी द्वारा कई बार पूछा गया है, तो इसको भी एक स्टार जरूर लगा लीजिएगा। बात कीजिए उगादि की, तो उगादि किस राज्य का प्रमुख पर्व या त्यौहार है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य का, ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य का, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य का, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड बात कीजिए उगादि की, तो यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी और कर्नाटक राज्य में भी मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि आदि महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? फ्रेंड इसको भी आप एक स्टार जरूर लगा लीजिएगा। ऑप्शन आपका दिया गया है दिल्ली में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन राजस्थान राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए आदि महोत्सव की, तो यह मुख्य रूप से इसका आयोजन होता है दिल्ली में, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से किस फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है? बात कीजिए लोहड़ी की, जो कि पंजाब का एक मुख्य त्यौहार है, तो यह किस फसल की कटाई पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए गेहूं की कटाई पर, ऑप्शन बी धान की कटाई पर, ऑप्शन सी बाजरा की कटाई पर, या फिर ऑप्शन डी कपास की कटाई पर। तो फ्रेंड बात कीजिए लोहड़ी का, तो यह मुख्य रूप से आपको मनाया जाता है गेहूँ की कटाई पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया है कि नाग पंचमी का पर्व किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड बाकी जो नाग पंचमी त्यौहार की, तो यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश राज्य में भी, कर्नाटक राज्य में भी मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया सूरज कुंड मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल स्टार लगाइएगा क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। बात की जाए सूरज कुंड मेला ये किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन ए हरियाणा राज्य में, ऑप्शन बी पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में या फिर ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में। तो फ्रेंड बात की जाए सूरज कुंड मेला की तो इसका आयोजन होता है हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कार्तिक पूर्णिमा का प्रसिद्ध मेला किस राज्य में आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा का जो प्रसिद्ध मेला है वह किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी बिहार राज्य में, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए कार्तिक पूर्णिमा इसका जो प्रसिद्ध मेला है इसका आयोजन होता है आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया गया कि रथ यात्रा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? रथ यात्रा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य का, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल राज्य का, ऑप्शन सी असम राज्य का या फिर ऑप्शन डी बिहार राज्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए रथ यात्रा तो यह आपका प्रसिद्ध पर्व है उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड आप सबको कमेंट करके बताना कि जो ये रथ यात्रा होती है वह किस देवता के सम्मान में होती है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि शंघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बात कीजिए शंघाई महोत्सव की तो इसका आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए मणिपुर में होता है, ऑप्शन बी नागालैंड में होता है, ऑप्शन त्रिपुरा राज्य में होता है या फिर ऑप्शन डी असम राज्य में होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए शंघाई महोत्सव की तो इसका जो आयोजन होता है ये आपका होता है मणिपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फिर अगला प्रश्न आपका दिया गया कि ताज महोत्सव किस शहर में आयोजित होता है? बात कीजिए ताज महोत्सव की इसका आयोजन किस शहर में होता है? ऑप्शन ए आगरा में होता है, ऑप्शन बी वाराणसी में होता है, ऑप्शन सी लखनऊ में होता है या फिर ऑप्शन डी जयपुर में होता है। तो मैडम बात कीजिए ताज महोत्सव की तो इसका जो आयोजन होता है वह होता है आपका आगरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ताज महोत्सव। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया गया कि बंगाली न्यू ईयर जिसे न्यू ईयर का एक प्रकार है ये जिसे हम बंगाली न्यू ईयर कहते हैं वह किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी आसाम में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में या फिर ऑप्शन डी मेघालय में। तो फ्रेंड बाकी जो बंगाली न्यू ईयर की तो यह मनाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है कि माघ बिहू किस राज्य का पर्व है? कौन सा माघ बिहू है वह किस राज्य का पर्व है आपका? ऑप्शन ए आसाम का है, ऑप्शन बी मेघालय का है, ऑप्शन सी नागालैंड का है या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा का है। तो फ्रेंड बात कीजिए माघ बिहू की तो यह आपका है आसाम का। क्या? आसाम का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसाम राज्य में माघ बिहू मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया थाई पूसम किस राज्य का पर्व है? थाई पूसम किस राज्य का पर्व है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य का, ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य का, ऑप्शन सी केरल राज्य का या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए थाई पूरम पर्व या त्यौहार यह आपका मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फिर अगला प्रश्न आपको दिया गया कि बुंदेलखंड महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य में। तो फिर बात कीजिए बुंदेलखंड महोत्सव की तो इसका जो आयोजन होता है वो होता है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फिर अगला प्रश्न आपका दिया है कृष्ण जन्माष्टमी किस राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में या फिर ऑप्शन डी सभी राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तो यह मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी राज्यों में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? फ्रेंड हेमिस फेस्टिवल पूछ लिया गया कि यह कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए लद्दाख में मनाया जाता है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में लगाया जाता है, ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो फ्रेंड बात कीजिए हेमिस फेस्टिवल की तो ये इसका जो आयोजन होता है वह होता है आपका लद्दाख में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया कि मुहर्रम मुख्य रूप से किस धर्म का पर्व है? मुहर्रम किस धर्म का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन है हिंदू धर्म का, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म का, ऑप्शन सी सिख धर्म का या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म का। तो फ्रेंड बाकी जो मुहर्रम की तो इसका मुख्य रूप से आपका त्यौहार है मुस्लिमों का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिमों का मुख्य रूप का त्यौहार है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
सो फिर अगला प्रश्न आपको दिया, सरहुल किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए झारखंड का, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन सी बिहार का, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश का। तो फ्रेंड बात कीजिए सरहुल की, तो यह मुख्य रूप से आपका पर्व है आपके झारखंड राज्य का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पे भी क्वेश्चन पे आप एक स्टार जरूर लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, चैत्र नवरात्रि मुख्य रूप से किस धर्म का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म का, ऑप्शन बी सिख धर्म का, ऑप्शन सी मुस्लिम धर्म का, या फिर ऑप्शन डी सिख ईसाई धर्म का। तो फ्रेंड बाकी ये चैत्र नवरात्रि तो यह मुख्य रूप से आपका पर्व होता है हिंदुओं का, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुओं का। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया, बकरीद किस धर्म का प्रमुख पर्व है? बात कीजिए बकरीद की, तो यह किस धर्म का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन है हिंदू धर्म का, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म का, ऑप्शन सी सिख धर्म का, या फिर ऑप्शन डी बौद्ध धर्म का। तो फ्रेंड बात कीजिए बकरीद की, तो बकरीद यह मुख्य पर्व है आपके मुस्लिम धर्म का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिमों का। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है कि रामलीला का मुख्य रूप से किस राज्य में प्रसिद्ध है? अर्थात बात कीजिए रामलीला का जो आयोजन होता है या रामलीला जो मुख्य रूप से मनाई जाती है वह किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी बिहार राज्य में, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा राज्य में। तो फ्रेंड बात कीजिए रामलीला का जो महोत्सव या उत्सव या मेला होता है इसका प्रमुख रूप से होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला प्रश्न आपको दिया है, गांव गांव में गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? अर्थात एक पर्व है जिसका नाम है गांव गांव में गणगौर, यह किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य का, ऑप्शन बी गुजरात राज्य का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य का, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा राज्य का। तो फ्रेंड बाकी जो गाँव गाँव में गणगौर यह प्रसिद्ध त्यौहार या पर्व है आपके राजस्थान राज्य का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपको दिया है कि बथुकम्मा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? बथुकम्मा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य का, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य का, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए बथुकम्मा की, तो यह मुख्य रूप से मनाया जाता है आपके तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है, गौर मेला किस राज्य का पर्व है? गौर मेला किस राज्य का पर्व है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य का, ऑप्शन बी झारखंड राज्य का, ऑप्शन सी बिहार राज्य का, या फिर ऑप्शन डी ओडिशा राज्य का। तो फ्रेंड बात कीजिए गौर मेला की, तो यह मुख्य रूप से मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौर मेला। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है, काटी बिहू पर्व किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? अब बात कीजिए काटी बिहू, अगर किसी भी पर्व में अगर बिहू का आ रहा तो वह आपका संबंध हो जाएगा सीधे असम राज्य से। अर्थात माघ बिहू हुआ, काटी बिहू हुआ या बिहू हुआ, ये तीनों त्यौहार आपके असम राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में तो असम राज्य नहीं दिया गया है, ऑप्शन में आपका उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश। इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसका काटी बिहू पर्व है यह मुख्य रूप से असम में मनाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, काटी बिहू पर्व असम राज्य में। लेकिन कुछ कुछ अंश इसके हैं वहाँ उड़ीसा राज्य में भी मनाए जाते हैं, तो इसका इस ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा राज्य सही हो सकता है। लेकिन इसका अगर उड़ीसा राज्य ना हो तो इसका मुख्य आंसर आपका होगा असम राज्य में। क्या होगा, असम। काटी बिहू की बात हो जाए, माघ बिहू की बात हो जाए या बिहू पर्व की बात हो जाए, ये इसका संबंध आपके असम राज्य से है। लेकिन इसके कुछ त्यौहार या कुछ क्षेत्रों में, मतलब उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी इसकी झलक देखने को मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है, कामाख्या पूजा किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए असम राज्य में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी त्रिपुरा राज्य में प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी मणिपुर राज्य में प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन डी मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड बाकी ये कामाख्या पूजा या कामाख्या मंदिर यह आपका असम राज्य में स्थित है, इसलिए कामाख्या पूजा का जो संबंध हो जाएगा वह असम राज्य से हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कामाख्या पूजा होता है धूमधाम से असम राज्य में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका दिया है, अंबुबाची मेला किस मंदिर में आयोजित होता है? बात कीजिए अंबुबाची मेले की, इसका आयोजन किस मंदिर में होता है? ऑप्शन ए कामाख्या मंदिर में होता है, ऑप्शन बी वैष्णो देवी मंदिर में होता है, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर में होता है, या फिर ऑप्शन डी
कोणार्क मंदिर में होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए अंबुबाची मेले की, तो इसका आयोजन होता है आपका आसाम में, और आसाम में कहाँ, माँ कामाख्या देवी मंदिर में के परिसर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामाख्या देवी। इसका प्रश्न आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो एक ये पूछा कि अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे आसाम में। अगर पूछ लिया जाए कि किस मंदिर में आयोजित होता है, तो आप बताएंगे माँ कामाख्या मंदिर में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड यह आपका अगला और आखिरी प्रश्न है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षाओं में। तो इस प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं यह प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न आपका दिया है कि ताज महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। तो फ्रेंड ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना होगा इसका उत्तर, क्योंकि इस प्रश्न को हमने उपरोक्त प्रश्न में कर ही लिया था। तो फ्रेंड इसका आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड आज का यह टॉपिक आपको कैसे लगा? अगर यह टॉपिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।